अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। जी आज का जो लेक्चर है वो डिजिटल सिग्नल्स के बारे में है। और डिजिटल सिग्नल्स जो है वो डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं। जो आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं आजकल, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आपका कैलकुलेटर है, उन सब के अंदर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जितने भी पुर्जे होते हैं, जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो पुर्जे, ठीक है, तो वो डिजिटल सिग्नल एक दूसरे को सेंड करते हैं। अब डिजिटल सिग्नल जो है, ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में मेन फ़र्क क्या है? देखिए, एनालॉग सिग्नल तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक ऐसा सिग्नल होता है, एक ऐसी समझ लें बिजली होती है, एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि अपने आप को वक्त के हिसाब से यानी टाइम के साथ साथ जो है वो तब्दील करता है। यानी जैसे टाइम गुजर रहा होता है तो एनालॉग सिग्नल भी अपनी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, मैंने एक साइन वेव दिखाई थी आपको लास्ट टाइम, वो अगर आपको याद नहीं है तो उसको दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन जो तो हम इसलिए ऐसी चीज़ जो वक्त के साथ साथ अपने आप की अपनी वैल्यू चेंज करे, एक ऐसी चीज़ जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू चेंज करे, हम कहते हैं कि जी वो चीज़ जो है वो कंटिन्यूस है। यानी एनालॉग सिग्नल अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज करता है, इसलिए हम कहते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या है, कंटिन्यूस है। जो डिजिटल सिग्नल है जो कि डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर होता है, यानी हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर डिजिटल सिग्नल होता है, तो डिजिटल सिग्नल जो है वक्त के साथ अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता। डिजिटल सिग्नल या तो ज़ीरो होगा या वन होगा। ठीक है, तो एक नई टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि डिजिटल सिग्नल या तो ज़ीरो होगा या वन होगा। ज़ीरो को हम ऑफ कहते हैं और वन को हम कहते हैं ऑन। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल या ऑफ होगा या ऑन होगा। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नल या ज़ीरो होगा या वन होगा, एक चीज़ ये जहन में रख लीजिएगा। अब ये ज़ीरो और वन क्या है? बेसिकली ये जो ज़ीरो वन है ना, हमेशा आपसे पूछे कि कंप्यूटर, कोई अगर आपसे पूछता है तो कंप्यूटर जो है वो कौन सी ज़ुबान समझता है। ठीक है ना, किसी ने आपसे पूछा कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी ज़ुबान समझता है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जो ज़ीरो और वन की ज़ुबान समझता है। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ ज़ीरो को समझता है और वन को समझता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है ज़ीरो और वन जो है ये दो डिजिट्स हैं, तो कंप्यूटर सिर्फ दो ही डिजिट्स को समझता है, वो ज़ीरो और वन को समझता है। ठीक है, तो चूंकि दो डिजिट्स हैं तो डिजिट को हम क्या कहते हैं, दो चीज़ों को हम क्या कहते हैं, दो चीज़ों को हम कहते हैं बाई। दो चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बी आई बाई। जिस तरह वो बाइसिकल नहीं होती है, बाइसिकल के दो पहिए हैं ना, बाइसिकल जो होती है उसके दो पहिए होते हैं, तो हम कहते हैं इसलिए तो उसका नाम है बाइसिकल, दो पहिए, वो दो पहिए वाली साइकिल। ठीक है जी, इसलिए हम कहते हैं बाइसिकल। एक होती है ट्राइसिकल जो छोटे बच्चे चलाते हैं, जिसमें पीछे तीन पहिए होते हैं बाइसिकल के, तो हम इसलिए कहते हैं ट्राइसिकल। क्यों? ट्राई का मतलब तीन, तो बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, तो कंप्यूटर चूंकि दो ही डिजिट्स को समझता है तो इसलिए हम कहते हैं कंप्यूटर की जो ज़ुबान है वो क्या है, बाइनरी ज़ुबान है। ठीक है, बाइनरी ज़ुबान है। तो जो डिजिटल सिग्नल होगा या तो ज़ीरो होगा या वन होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल या ऑफ होगा या ऑन होगा। तो डिजिटल सिग्नल ज़ीरो है और डिजिटल सिग्नल वन है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर तो बिजली पे चलता है, और बिजली या 3 वोल्ट होगी या 5 वोल्ट होगी या 10 वोल्ट होगी या 12 वोल्ट होगी या ज़्यादा होगी। बिजली तो वोल्टेज में हम कहते हैं ना, बिजली तो वालदेन से अगर आप पूछें ना तो बिजली वालदेन को पता होगा कि वोल्टेज क्या होती है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर होता है ना ये एसी पे काम नहीं करते। यानी एसी का मतलब ये नहीं कि एयर कंडीशन कह रहा हूँ मैं, एसी का मतलब ये है कि बिजली जो है, जो कंप्यूटर है वो एसी करंट पे काम नहीं करते। एसी करंट का मतलब ये होता है कि इसकी जिसकी फुल फॉर्म है वो है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और ये जो अमूमन आपके घर में जो पावर के सॉकेट्स लगे होते हैं जिसमें वो आप प्लग डालते हैं, अपना चार्जर लगाते हैं, ये नहीं तो इस तरह के जिस तरह सॉकेट्स में दो सुराख होते हैं इसमें अपना प्लग डालते हैं, आप चार्जर लगाते हैं, इसके अंदर जो बिजली आ रही थी वो एसी बिजली आ रही थी, अल्टरनेटिंग करंट, जिसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी फुल फॉर्म है वो आ रही थी। तो कंप्यूटर इस पे काम नहीं करते। कंप्यूटर के अंदर जो है लैपटॉप यूज़ करें तो लैपटॉप का वो चार्जर होता है, वो बेसिकली कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है वही एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो एसी पे काम ही नहीं करता, चार्ज ही नहीं होता, वो डीसी पे चार्ज होता है। इस तरह जितने भी कंप्यूटर्स है वो डीसी पे काम करते हैं, डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट। अच्छा, तो बहरहाल जो आपका डिजिटल सिग्नल है वो ज़ीरो और वन हम उसको कहते हैं। ठीक है, जीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। ठीक है, तो अब जो आपके कंप्यूटर्स हैं, आपको पता है मैंने बताया ना कि कंप्यूटर जो हैं वो उसके मुख्तलिफ डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और मेन कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के होते हैं, मेन पुर्जे होते हैं, वो चिप्स होती हैं। तो कंप्यूटर जो है चिप्स से मिलकर बनता है। ये देखिए चिप आपको नज़र आ रही है, ये कंप्यूटर के अंदर ये चिप होती है। ठीक है, कुछ चिप्स जो है वो कुछ ऐसी होती हैं, खैर ये तो चिप नहीं है, ये तो मॉसफेट है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये देखिए ये एक चिप है, ये देखें ये आपको जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही हैं चिप्स हैं सारी। ठीक है, और देखते हैं चिप्स कौन से किस तरह की शेप्स एंड साइज़ में हैं। ठीक है, ये देखिए प्रोसेसर की चिप है।
ठीक है। अम, ये देखें, ये एक और चिप है, आपने देखी होंगी, ये सारी चिप्स हैं ब्लैक कलर की। तो ये चिप्स है ना, ये डीसी करंट पे काम करती हैं ऑफ कोर्स। और इस चिप्स के अंदर आपने देखा, इस चिप्स के अंदर जो है पिन्स हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये पिन्स हैं। तो ये जो पिन है, इसको मैं थोड़ा सा प्रिंट स्क्रीन करके यहाँ अगर हम ला सकें, ट्राई, ओके ये आ गई। ओके, तो ये जो आपके सामने बहुत सारी चिप्स हैं, तो ये जो चिप्स है इसकी जो आप देखें, ये पिन नज़र आ रही है आपको, ये स्टील की, सिल्वर के पिन आ रही हैं। इस पिन के ज़रिए हम इसके अंदर डाटा डालते हैं और डाटा या इससे हम निकालते हैं, ठीक है, डाटा स्टोर करवाते हैं या डाटा रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव का मतलब डाटा निकालना। तो और इन्हीं पिन के ज़रिए हम बिजली भी देते हैं इनको, इनमें से कुछ पिन होते हैं जिसके ज़रिए हम बिजली देते हैं। तो ये जो चिप्स हैं ये किस तरह काम करती है, इसमें डाटा हम कैसे डालते हैं, डाटा कैसे निकालते हैं, या इस चिप को आप देखें ना, ये कंप्यूटर की चिप है तो ये सिर्फ 0 को समझती है और 1 को समझती है, ठीक है। तो ये 0 और 1 को कैसे समझती है, 0 और 1 को कैसे पता चलता है ये 0 है या 1 है, ठीक है। तो इस चिप को कैसे पता चलता है कि ये जो मैं डाल रहा हूँ ये 0 डाल रहा हूँ या 1 डाल रहा हूँ, ठीक है, किसी पिन के ऊपर, ठीक है। तो जी, तो अब हम जो है इस जो ये मिस्ट्री है इसको सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम भी देख लूँ कि हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट। ओके, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके जी, तो इसकी जो थोड़ी सी आसान तरीके से जो मैं समझा सकता हूँ वो मैं ये ग्राफ की मदद से समझा सकता हूँ। तो मैं 2 एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने 2 एक्सिस, आप इसमें ना जाएँ, एक्सिस वाई एक्सिस में ना जाएँ, बस बहरहाल थोड़ा सा आसान इस डिस्कशन में नहीं जाते कि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। एनीवेज, इस तरह है जी कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो आपका कंप्यूटर है, इसको आप बिजली दे रहे हैं, 0 वोल्ट भी दे सकते हैं इस कंप्यूटर को, लेट्स सपोज, ठीक है, 5 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द चिप्स होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो 0 to 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट करती हैं। इससे कम पे भी ऑपरेट करती हैं, इससे ज़्यादा पे भी ऑपरेट करती हैं, यानी कि 0 से 5 वोल्ट पे चलती हैं मेजॉरिटी, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक चिप है और ये जो चिप है ये 0 और 5 वोल्ट के दरमियान बिजली इस पिन्स के ऊपर आप दे सकते हैं इसको, ठीक है, थ्रू बैटरी वटेवर जिसके ज़रिए भी आपने देना है। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, मिसाल के तो बहुत से कंप्यूटर इस तरह होते हैं कि सपोज 0 से लेके 1 वोल्ट तक, अगर हम इस चिप को, लेट सपोज ये वाली पिन है इस चिप की, इसको अगर हम 0 वोल्ट दें या 1 वोल्ट दें या 0.5 वोल्ट यानी 0 वोल्ट दें और 0.5 वोल्ट दें या 1 वोल्ट दें इस पिन के ऊपर, तो वो इसको कंसिडर करे कि ये डिजिटल 0 है, ठीक है। और अगर आप इस चिप को इस पिन के ऊपर अगर आप लेट सपोज देते हैं 3 वोल्ट, ठीक है, 3 से लेके 5 वोल्ट या इनके दरमियान कोई वोल्टेज देते तो वो इसको कंसिडर करेगा 1। तो इस पिन के ऊपर अगर आप इसको 0 वोल्ट देंगे तो उसको 0 कंसिडर करेगा, यानी डिजिटल 0 कंसिडर करेगा। अगर आप इसको 1 वोल्ट देंगे तब भी डिजिटल 0 कंसिडर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी पिन के ऊपर आपने 3 वोल्ट दे दिया, 3 वोल्ट दे दिया, तो ये जो चिप है इसको कंसिडर करेगी 1, ठीक है जी। क्या कंसिडर करेगी? 1। अगर आपने उसको लेट सपोज पिन के ऊपर आपने इसको 3.5 दे दिया तब भी 1 कंसिडर किया जाएगा, अगर 5 वोल्ट दे तब भी 1 कंसिडर किया जाएगा। तो कंप्यूटर को, इस चिप को अगर आप 0 से लेकर 1 वोल्ट या इनके दरमियान को वैल्यू देते तो वो उसको क्या करेगा, ये समझेगा कि ये 0 आपने दिया है इसको। अगर आप उसको 3 या 5 वोल्ट के दरमियान को बिजली देते हैं या 3 वोल्ट देते हैं या 5 वोल्ट देंगे तो वो ये कंसिडर करेगा कि आपने इसको जो है वो उसको समझे कि आपने 1 दिया है उसको, ठीक है। तो 0 मीन्स ये नहीं है कि आपने 0 वोल्टेज ही देनी है, ठीक है, ये वोल्टेज रेंज होती है। तो 0 से लेकर 1 वोल्टेज की जो रेंज है इसको हम 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है, बाइनरी 0। और 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के दरमियान अगर हम बिजली देते हैं कंप्यूटर की चिप को, तो वो उसको 1 कंसिडर करेगा, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि 0 और 1 का मतलब क्या है कंप्यूटर के अंदर। 0 और 1 का मतलब ये नहीं है कि बस आपने 0 ही देना है चिप कंप्यूटर को, यानी 0 वोल्ट देने हैं, और 1 का मतलब ये नहीं कि आपने कंप्यूटर को 1 वोल्ट देना है, यानी 1 वोल्ट बिजली देनी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पिन्स के ऊपर कंप्यूटर जो है वोल्टेज रेंजेस के ऊपर चलता है। अगर आप 0 से लेकर 1 वोल्ट देंगे तो उसको वो समझेगा कि आपने जो है वो 0 दिया है। अगर आप उसको 3 और 5 वोल्ट के दरमियान को बिजली देते हैं अपनी मर्जी की, आपने जब 5 वोल्ट दे दिया तो उसको 1 कंसिडर करेगा। अगर आपने 3.2 वोल्ट दे दिया तो उसको 1 कंसिडर करेगा। अगर आपने 3.5 वोल्ट दे दिया तो उसको 1 कंसिडर करेगा। लेकिन अगर आपने 1 दे दिया तो उसको 0 कंसिडर करेगा कि आपने 0 दिया, 0 डाला कंप्यूटर के अंदर। अगर आपने जो है वो 0.5 वोल्ट दिया तब भी उसको 0 कंसिडर करेगा। तो 0 इज़ 1 इज़ जस्ट द वोल्टेज रेंजेस, ठीक है जी। और ये कौन सी वोल्टेज रेंज है? ऑफकोर्स डीसी सोर्स होगा आपका, जो आपकी डिवाइस होगी वो डीसी वोल्टेज जनरेट करेगी, डायरेक्ट करंट जनरेट करेगी, वो साइनोसाइडल वेव नहीं जनरेट करेगी जिस तरह एनालॉग वेव होती है। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा। नहीं पसंद आया तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।